नमस्कार। आज हम अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर के अंतर्गत इथेनॉल का निर्माण किस प्रकार से किण्वन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, इसी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं सर्वप्रथम किण्वन है क्या, या किण्वनीकरण की प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा हम एथिल अल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो आइए जानते हैं किण्वन है क्या। किण्वन एक जटिल जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित होते हैं। यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। किण्वन की क्रिया द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण दो स्रोतों से किया जा सकता है। आइए हम इन्हीं दो स्रोतों के बारे में जानें जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो प्रथम शर्करा युक्त पदार्थों से शर्करा युक्त पदार्थ जैसे सीरा से और फलों के रस से और सीरा से एथिल अल्कोहल का निर्माण किण्वन क्रिया द्वारा किया जाता है। इसके बारे में जानेंगे। दूसरा बिंदु स्टार्च युक्त पदार्थों से स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे अनाज के अंतर्गत गेहूं, चावल, जौ, ये स्टार्च युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल को प्राप्त करेंगे। और अन्य पदार्थ जैसे आलू स्टार्च का स्रोत है, तो आलू से एथिल अल्कोहल को प्राप्त करेंगे। तो हमारे पास दो बिंदु हैं। किण्वन की क्रिया द्वारा दो स्रोतों से एथिल अल्कोहल को प्राप्त करेंगे। प्रथम स्टार्च युक्त पदार्थों से, प्रथम शर्करा युक्त पदार्थों से, दूसरा स्टार्च युक्त पदार्थों से। आइए हम प्रथम बिंदु पर चर्चा करते हैं। प्रथम बिंदु को हम समीकरण के माध्यम से जानें। तो ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज का सबसे अच्छा स्रोत सीरा है। सीरा को गन्ने से शक्कर के क्रिस्टल प्राप्त करते समय क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त पदार्थ के रूप में काला गाढ़ा द्रव जो अवशेष के रूप में बच जाता है, शेष पदार्थ बच जाता है, उसे सीरा कहते हैं। सीरा का किण्वनीकरण करने से या किण्वन करने से एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। आइए हम समीकरण के माध्यम से जानें कि सीरा का किण्वन करके एथिल अल्कोहल को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो सुक्रोज सीरा का स्रोत है, तो C12H22O11 ये सुक्रोज का सूत्र है। सुक्रोज का जलीय अपघटन कराएंगे, H2O जलीय अपघटन कराएंगे इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। इन्वर्टेज एंजाइम जटिल सुक्रोज को सरल कार्बनिक पदार्थ अर्थात ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देते हैं। C6H12O6 प्लस C6H12O6 क्रमशः ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के आइसोमेरिज में समावयवी है। केवल क्रियात्मक समूह का अंतर है, एक में एल्डिहाइड और एक में कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। दोनों का अणु सूत्र एक ही है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो सुक्रोज का जलीय अपघटन इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। पुनः हम समीकरण को आगे बढ़ाएंगे। C6H12O6 ग्लूकोज को लेते हैं। ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। C2H5OH प्लस CO2। तो यहां पर दो अणु एथिल अल्कोहल के और दो अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे। एथिल अल्कोहल
इस प्रकार से एथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया। तो सुक्रोज अर्थात शीरा से प्राप्त सुक्रोज को एंजाइम की उपस्थिति में अपघटन कराया, तो अपघटन कराने के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ। अर्थात ये जो क्रिया है किण्वन की क्रिया है। किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप जटिल शर्करा को अपघटित करके, किण्वन करके, फर्मेंटेट करके एथिल अल्कोहल का निर्माण किया। तो हमने प्रथम बिंदु को शर्करा युक्त पदार्थों से किस प्रकार से एथिल अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है इसके बारे में जाना। दूसरा बिंदु स्टार्च युक्त पदार्थों से, अर्थात गेहूं, चावल, जौ, आलू स्टार्च युक्त पदार्थों के स्रोत हैं। तो दूसरा बिंदु हम समीकरण के माध्यम से जाने तो C6H10O5 और ट्वाइस N, यहां पर दो अणु लेंगे, प्लस NH2O, ये स्टार्च है। स्टार्च का जलीय अपघटन कराएंगे डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटन कराएंगे। तो पुनः इसी प्रकार से हमारे पास अणुसूत्र प्राप्त होगा C12H22O11, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये है माल्टोस प्राप्त होगा। माल्टोस का माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटन कराएंगे। तो यहां पर पुनः समीकरण को लिखेंगे C12H22O11, जलीय अपघटन कराएंगे, प्लस H2O, माल्टोस एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोस, तो माल्टोस एंजाइम की उपस्थिति में माल्टेज एंजाइम, सॉरी यहां पर माल्टेज एंजाइम रहेंगे। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोस को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, पुनः हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हो गए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का पुनः हम जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटन कराएंगे। इस समीकरण को हम यहां पर जान लेते हैं C6H12O6 एरो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटन कराएंगे। तो C2H5OH प्लस CO2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से पुनः स्टार्च युक्त पदार्थों के अपघटन से एथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया। यहां पर लिखेंगे हम एथिल अल्कोहल। तो आज हमने शर्करा का किण्वन करके किस प्रकार से एथिल अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है, दो प्रकार से जाना, शर्करा युक्त पदार्थों से और स्टार्च युक्त पदार्थों से। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।